थाने में इस बात की शिकायत भी दर्ज करा दी गई है और जो शिकायत का पत्र है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बना हुआ है। देवकी नंदन ठाकुर जो कि कथावाचक हैं और अक्सर हिंदुस्तान से जुड़ी हुई बातों का जिक्र करते रहते हैं, उनके फ़ोन पर एक ऑडियो मैसेज आया है जिसमें उन्हें उड़ा देने की धमकी मिली है। वीर नारायण शर्मा इस वक्त हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर, क्या खबर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी को आज फोन पर ऑडियो भरा मैसेज मिला है। उसमें कहा था 1 महीने के अंतराल में आपको उड़ा दिया जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान से उन्हें कॉल करके धमकी दी गई थी। तो इसके बाद से लगातार जो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को चिंतित नजर आए थे, उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं वो हिंदूवादी जो बयानों को लेकर के जो बयान देते हैं वो सुर्खियों में रहते हैं और इसी को लेकर कोई अलगाववादी यानी कि मुस्लिम समुदाय का जो लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके निशाना मुझे बना सकते हैं और कहीं हत्या कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के जिस तरीके से उन्हें धमकी मिल रही, तो उसकी आज फिर एक बार से पुनरावृत्ति हुई है। इस समय देवकी नंदन ठाकुर की मथुरा के माठ विधानसभा क्षेत्र में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन चल रहा है और इसी दौरान उनके जो आश्रम का जो नंबर है उस पर एक वॉइस मैसेज भेजा गया था। उसमें कहा गया था 1 महीने के अंतराल में आपको उड़ा दिया जाएगा। अब हालांकि देवकी नंदन महाराज ने एसएसपी सलोक कुमार को लिखित में शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये ऑडियो किसका है, ये टीम तलाश की जा रही है और पहले कब देवकी नंदन ठाकुर महाराज को धमकियां दी गई थी, उस पूरे मामले को लेकर के एसएसपी ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी उसमें दोषी निकल के आएगा, सामने आएगा, उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ये एसएसपी सलोक कुमार का कहना है। हालांकि जिस तरीके से देवकी नंदन ठाकुर हिंदुत्व को लेकर बयान देते हैं, लगातार मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्हें टारगेट करते रहते हैं, अलगाववादियों के खिलाफ पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं उनको टारगेट करते रहते हैं, तो इन्हीं को लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं वो उन्हें लगातार धमकियां देते रहे। पाकिस्तान से कई बार उन्हें कॉल कर धमकी दी गई है। जिस तरीके से आज एक ऑडियो मैसेज बाकायदा फोन में रिकॉर्ड किया गया और उनके बाद जो आश्रम का उनका जो नंबर है प्रियाकांत जो आश्रम का, उस पर वो ऑडियो मैसेज भेजा गया था। उसके बाद जो देवकी नंदन महाराज के फोन पर आश्रम से वो मैसेज पहुंचा और मैसेज को सुनने के बाद यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एक व्यक्ति हैं जिनके फोन पर ऑडियो मैसेज भेजा गया, लेकिन वो किसी नंबर से भेजा गया होगा, व्हाट्सएप के जरिए भेजा होगा, वो नंबर क्या उत्तर प्रदेश का है या देश के किसी दूसरे राज्य का है या फिर कहीं किसी दूसरे देश से ये ऑडियो मैसेज आया? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से देवकी नंदन महाराज इस पूरे कलर का क्षेत्र में गया है, उन्होंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया है। उन्होंने ये कहा है कि पूर्व में ही पाकिस्तान से उन्हें धमकियां दी गई थी। फिलहाल जिस तरीके से ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड करके उनको भेजा गया, हालांकि उन्होंने नंबर का कहीं जिक्र नहीं किया, लिखित में तहरीर दी है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से आश्रम के नंबर प्रियाकांत जी के संस्थापक भी हैं देवकी नंदन ठाकुर जी, बड़ा आश्रम है वृंदावन में, और ऐसे में देवकी नंदन का जो प्रसिद्ध कथावाचक है, इसको लेकर के उनकी जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है कि जिस तरीके से उसमें ऑडियो सुनाई दे रहा होगा कि जिस तरीके से वो कहता है कि युवक उसमें नजर आ रहा है कि देवकी नंदन ठाकुर जी को या तो सबल जाए या 1 महीने के अंतराल में उन्हें उड़ा दिया जाएगा। तो इस पूरे ऑडियो को सुनने के बाद देवकी नंदन ठाकुर जो है वो कथा के मंच पर मौजूद थे और उन्होंने जैसे ये सूचना संदेश प्राप्त हुआ और ऑडियो सुना तो वो चिंतित नजर आए। उनके अनुयायियों को इसकी जानकारी हो, अनुयायियों में चिंता की लकीरें देखने को मिली और उन्होंने साफ तौर से 1 महीने का समय दिया है। ये कहा गया है कि 1 महीने के अंदर उनको उड़ा दिया जाएगा। इंतजार करते हैं कि इस